हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपको पता है कि हमने अलजेब्रा की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ये उसी सीरीज का तीसरा पार्ट है। ये पार्ट 3 है हमारे सीरीज का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उस स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि हमने ऐसे ही सीरीज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए और साथ साथ ज्योमेट्री के लिए, ये दोनों के लिए भी हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और ये अलजेब्रा का है ही। ठीक है, तो मेरे भाई आप तीनों का आपको सीरीज मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, पूरे एंड टू एंड सॉल्यूशन देखते हैं, उसमें क्या कंसेप्ट यूज हुआ है, क्या ट्रिक यूज हुआ है, क्या डेरिवेशन उसका। और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये गिवन है हमारे पास, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो अच्छा आपको देख के क्या लग रहा है इसमें? ये देख रहे हो, ये सिमिलर सा एक्सप्रेशन है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो एक बार आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ठीक है, मैं यहाँ पे डिनोट करता हूँ डी फॉर डिनोमिनेटर। ठीक है मेरे भाई, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4x+3, राइट। 4x+3। अच्छा, और जो बच गया 4x-3, ये डिनोमिनेटर से 3 3 कट गया। डिनोमिनेटर हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया 8x। ठीक है, इसका वैल्यू हो गया 8x। अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर है तो ये डिवाइड में होगा। तो एक बार होल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? x⁴/8x माइनस 27/x² मल्टीप्लाई बाई 8x। ठीक है, ये एक से एक बार में गया, ये क्या होगा? x/2 का होल स्क्वायर, होल क्यूब। ठीक है मेरे भाई, माइनस 3/2x का होल क्यूब। ये देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू बन गया। अच्छा, अभी आपको याद होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए क्यू। अच्छा, ए क्यू प्लस बी क्यू याद होगा सबको। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई, बताइए क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा, यदि आपको कभी भी कंफ्यूजन होगा, एक बार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लो, फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो सिमिलरली ए क्यू माइनस क्यू आपको ये पता चलेगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा इसमें कि ए प्लस बी का होल क्यू। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? ये क्या होता है मेरे भाई? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। अच्छा, अब यहाँ से मैं पूछूं कि ए माइनस बी का क्या होगा? ए माइनस बी का होल क्यू। तो ये क्या होता है? आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आप प्लस माइनस में यदि कंफ्यूज होते हो तो बी की जगह इससे माइनस भी पुट कर दीजिए। तो बी की जगह माइनस भी पुट करिए तो ए प्लस बी का माइनस बी हो गया। ए क्यूब का ए क्यूब माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा मेरे भाई? माइनस बी क्यूब प्लस 3a। बी का क्या हमने वैल्यू रखा? माइनस बी। ए का वैल्यू हमने क्या रखा? माइनस बी। ये देखिए, ये क्या बन गया? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये याद रहेगा हमेशा। चलिए ठीक है, अब हमारे पास ये ए क्यू माइनस बी क्यू है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू किसके बराबर होगा? सारा टर्म हम इधर लेते हैं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू हमारे पास आ गया मेरे भाई ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, चलिए अब इसी पे हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से यदि आप ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए का वैल्यू क्या हो गया मेरे भाई? x/2 होगा। थोड़ा सा मैं मार्कर को, हाँ, ये देखिए, तो ए का वैल्यू हमारे पास आ गया x/2 और बी का वैल्यू क्या हो गया? 3/2x। चलिए, तो अब हमें बस दो चीजें का वैल्यू निकालना है। ए प्लस बी का यदि हमारे पास वैल्यू आ जाए, यानी ए माइनस बी का। ठीक है, ए माइनस बी हमें कैसे मिलेगा? चलिए उस पर आप देखते हैं। ठीक है, हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन क्या है? ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। ठीक है,
यदि ये गिवन है हमारे पास तो मेरे भाई आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हो। आप आपको क्या चाहिए, नीचे में 3/2x चाहिए तो 2x से डिवाइड कर दो। यदि हम 2x से डिवाइड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, x² अपॉन 2x माइनस 4x अपॉन 2x माइनस 3/2x इज इक्वल टू 0। ये क्या बच गया, x/2 माइनस 3/2x, और ये कट गया तो इधर इसका वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, x माइनस 3/2x का वैल्यू आ गया 2। ठीक है मेरे भाई, तो अब सिमिलर इसमें लगा दीजिए, a माइनस बी का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। तो मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ इसको। ये एक्सप्रेशन क्या हम लिखेंगे इसको, ये देखिए इस वाले एक्सप्रेशन को मैं एक्सपेंड करता हूँ इस फॉर्मूला के बेसिस पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x/2 माइनस 3/2x मल्टीप्लाई बाई के क्यू माइनस बी क्यू था हमारे पास, तो इसका होल क्यूब, एक सेकेंड, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए x/2, b क्या है 3/2x डिवाइडेड बाई a माइनस बी x/2 माइनस 3/2x। ठीक है, x से x कट गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या है, इसका वैल्यू था 2, यहाँ पे हमने फाइंड करा था, इसका वैल्यू 2 का होल क्यूब प्लस 3 का 9, 9/4 मल्टीप्लाई बाई इसका वैल्यू है 2, यानी क्या हो गया 8 प्लस 9/2। आंसर आप निकाल लीजिए भाई, 8 2 16 9 25/2। ये क्या इवेंचुअली ये क्या होगा 12 1/2। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन ये होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या देखा, एक बार मैं रिकैप करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें हमने देखा कि ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये आपको याद है। तो हर जगह आप ए प्लस बी के टर्म में जब आप याद रखेंगे तो बी को वैल्यू हमेशा बी इज इक्वल टू माइनस बी पुट कर दीजिए, बी का वैल्यू माइनस बी पुट कर दीजिए, तब आपको ए माइनस बी का होल क्यूब याद हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब याद हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही याद रखनी है, पी का वैल्यू माइनस बी पुट करिए और ऑटोमेटिक आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन। आई थिंक इसमें कुछ डाउट नहीं होगा आपको। अच्छा, एक दो चीज़ और देख लेते हैं कि हमने क्यों कराई है। ये देखिए यहाँ पे ना आप देखोगे कि हमें दिख रहा था, सॉरी, यहाँ पे हमें दिख रहा था कि यहाँ से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, a माइनस बी के टर्म में हम यदि कर देते हैं, इसका वैल्यू निकालना था, ये a माइनस बी, अच्छा a इंटू बी करेंगे तो हमारा x कट जाएगा और केवल a माइनस बी का हमें वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो हमने इस वजह से इसका सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा, इस वजह से हमने इस के टर्म में कर दिया। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इस सीरीज में हमारे पास अगला क्वेश्चन है x+4 का होल क्यूब प्लस 2x+1 का, अच्छा ये भी मेरे भाई ये क्यू की है। ठीक है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो 2x+1 का होल क्यूब प्लस 2x+5 का होल क्यूब इज इक्वल टू 6x+3 इंटू x+4 इंटू 2x+5। अच्छा, जब भी आपको सिमिलर सा कुछ एक्सप्रेशन दिखे ना, देखिए x+4 यहाँ है, x+4 यहाँ है, 2x+1 यहाँ है, तो आप यहाँ से यदि 3 कॉमन लेते हो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, आप बताओ, यदि 3 कॉमन लेते हो तो वह यहाँ पे क्या बनेगा, 3 आपने कॉमन ले लिया तो 2x+1 बच गया। ये देखिए, तो हम x+4 को क्या मान लेते हैं, a इज इक्वल टू x+4, सिमिलरली b इज इक्वल टू 2x+1, और ये देखिए ये टर्म और ये टर्म बराबर है, तो हम c इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं 2x+y। चलिए ठीक है, अब ये क्या एक्सप्रेशन बन गया, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ए क्यू प्लस पी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3 कॉमन आपने लिया था तो 3 इंटू ए बी सी। अच्छा, ये आपको याद होगा एक्सप्रेशन की, इसका वैल्यू क्या होता है, किस कंडीशन में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc होता है, कब होता है मेरे भाई, यदि तीनों का सम a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, तभी ये पॉसिबल होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब सिंपल a का वैल्यू आपने निकाला हुआ है, x+4 b निकाला हुआ है, c आपको पता है, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आप पुट करिए, आपको निकल जाएगा, यानी x+4 प्लस 2x+1
सी क्या हमारे पास 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 1 3 और 2 5x इज इक्वल टू क्या हो गया 4 5 5 10। x का वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई माइनस। बस आपको इसमें क्या क्वेश्चन में करना था, आप यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो आपको दिख जाएगा। अच्छा 3abc बन रहा है। अच्छा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्यू इक्वल टू 3abc तभी पॉसिबल होता है a प्लस बी प्लस सी। आप डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप यहीं फिर से देख लेते कि अच्छा x प्लस 2x 3x प्लस 2x 5x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप 4 1 5 5 10 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू आप -2। अब ये देखिए ये सिंगल स्टेप में बनने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। मैं आपको सारा इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ कि आप क्वेश्चन को समझ पाए, ठीक है। सिमिलर सा कैसा ये आपको एक्सप्रेशन दे सकता था कुछ इस फॉर्म में कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाई ए बी सी इज इक्वल टू 3, कुछ इस टाइप में आपको दे देता है ये सवाल, ठीक है। तो आपको क्या करना था, आप इसको इधर मल्टीप्लाई करते फिर आपको पता चल जाता कि ये सेम ही सा सवाल है, इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc हो जाता। तो आप वहां से फिर से ये वाला रिलेशन आपको याद रहता है ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इस सीरीज में भाई हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है कि x का पावर 8 माइनस 34 x का पावर 4 इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे ना मेरे भाई जहाँ पे x का पावर समथिंग प्लस 1 बाई एक्स का पावर समथिंग, तो आप इसको हमेशा एक फॉर्म में ट्राई करने का कोशिश करना। मैं आपको बताता हूँ क्या, ये देखो x पावर 8 है, ठीक है, माइनस 34 x का पावर 4 है प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो इसको आप x का पावर 4 से डिवाइड कर दो, ये क्या बचेगा x का पावर 8 बाई एक्स का पावर 4, x का पावर 4 ही बचेगा, ये कट जाएगा प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ गया x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 34 आ गया। चलिए ये आपके पास एक आ गया रिलेशन, ठीक है। अच्छा अब दूसरा इसमें हम क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं, यदि ये पता है आपको तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर पता चल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का ये क्या हुआ x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 प्लस 2, ठीक है। इसका वैल्यू हमारे पास 34 है, 34 प्लस 2 36, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए आप +-6। लेकिन यहाँ पे भाई -6 वैलिड नहीं होगा, -6 वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा -6 वैलिड बताइए, क्योंकि ये देखिए कोई भी नंबर है यदि आप उसका स्क्वायर करते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, राइट, ये पॉजिटिव नंबर होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई पॉजिटिव नंबर भी पॉजिटिव नंबर होगा, तो -6 विल नॉट बी वैलिड, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 6। अच्छा चलिए अब एक बारी हम ये देखते हैं कि इसका हम क्या कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन को देखने के बाद ये लग रहा होगा कि होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर का होल क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का, ये ए क्यू प्लस बी क्यू है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है मेरे भाई, ये होता है ए प्लस बी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। चलिए ये आपको याद रखना है। अब ये याद है तो आप इसी पे ब्रेक कर दीजिए इसको। ये क्या हो गया ए का वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये ए स्क्वायर एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये कट गया, ये बच गया 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है आपके पास 6 है, एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 अच्छा 36 है, माइनस 34 माइनस 1 6 इंटू 33। आप इसको सॉल्व कर लिए 36 18 और एक 19, आपके पास 198 आ जाएगा आंसर।
सॉरी ये वाला होगा 198। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये वाला सही। तो हमने 3 क्वेश्चन देखे, तीनों में आप जब भी क्वेश्चन बनाते हो अलजेब्रा के, तो इसमें 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। जो भी हमारे पास फॉर्मूलाज गिवन है कि a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ये देख रहे हो, ये भर भर के यूज होता है। सिमिलरली प्लस माइनस जो भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या फिर a प्लस बी का होल क्यूब, ऐसे ये सारी चीज़ें, फिर b को माइनस बी से रिप्लेस कर दिया, c को माइनस सी से। तो ये छोटे छोटे चीज़ें आप हमेशा याद रखनी है। साथ साथ हमने एक और क्या देखा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यदि आपके पास इज इक्वल टू 3abc है तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होगा। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा मेरे भाई? पहला ये देखा, ये हम एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। डिनोमिनेटर का थोड़ा यदि आपको कम्प्लेक्स लिया ना कि इक्वेशन, तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दो। छोटा कैसे करोगे? जो गिवन एक्सप्रेशन है उसका यूज करके आप इसको थोड़ा सा स्मॉल बना लो, ताकि आपके लिए जो सॉल्यूशन हो वो आसान हो जाए। ठीक है, उससे सिंप्लीफिकेशन भी आसान हो जाता है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दी, इसका वैल्यू 8x आ गया। अब आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बच गया? ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में आ गया। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का हमने देख लिया क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab। अच्छा, इस वाले में हमने इस टाइप का एक्सप्रेशन क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के वैल्यू नहीं पता थी। लेकिन इसमें हमें क्या है, ए माइनस बी ही चाहिए था, और ए माइनस बी तो हमें पता ही है कि ए माइनस बी का वैल्यू क्या है। तो इस वजह से हमने ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ किया। तो आपको कौन सा एक्सप्रेशन कब चूज करना है, ये भी एक अच्छा चीज़ होता है। यदि ये आपको याद रहता है तो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा कि कब कौन सा एक्सप्रेशन आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आएंगी। बाकी ये सीरीज हमारा जो था वो 3rd सीरीज था, मतलब पार्ट 3 था अलजेब्रा का। आपने यदि अभी तक पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा तो उसमें भी जाइए, अच्छे हमने कंसेप्ट डिस्कस करे हुए हैं। साथ साथ हमने ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के भी सीरीज लॉन्च कर दिए हैं, तो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए और आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, बाकी आप मेहनत करते रहिए। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।